वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज में। डिवाइस सीरीज में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे साइंस का वो है टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल। बहुत लोग यार कमेंट कर रहे थे कि यार आप इंग्लिश में लेके आओ, बाइलिंगुअल लेके आओ, तो चलो यार ठीक है, मैं ऐसे इंग्लिश में लेके आया हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है हमारी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे, यहाँ से पेपर में आपको सवाल मिलते हैं। देखो भाई, पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है स्टीम इंजन। और स्टीम इंजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी हिंदी में ऊष्मागतिकी के जो नियम हैं उनके सिद्धांतों पर कार्य करता है स्टीम इंजन। आगे न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम करता है? देखो जरा, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, हिंदी में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर कार्य करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। रेडियो एंड टेलीविजन किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं? तो ये काम करते हैं जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन संचरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं रेडियो और टेलीविजन। आगे कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो डिजिटल लॉजिक पे काम करता है कंप्यूटर, ध्यान रखना। आगे है कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ लेजर, स्टार्ट ऑफ लेजर। ठीक है, हाँ, तो लेजर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? लेजर जो है ये स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन पे काम करता है लेजर, ध्यान रखना। अगला है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? ध्यान रखना, हिंदी में अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये सुपर कंडक्टिविटी, यानी हिंदी में अति चालकता के सिद्धांत पे कार्य करता है, ध्यान रखना। आगे है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट के सिद्धांत पे काम करता है? तो देखो ध्यान रखना, रॉकेट जो है न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। ठीक है, हाँ, ठीक, न्यूटन का एक नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन का जो लॉ है उसी पर काम करता है रॉकेट। ठीक, और रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी काम करता है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। आगे है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जनरेटर जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी हिंदी में फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल वैद्युत शक्ति किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये काम करती है कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जो स्थितीय ऊर्जा है, जो गुरुत्वीय स्थितीय ऊर्जा है, उसको चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, एरोप्लेन किस सिद्धांत पर काम करता है? देखो जरा, तो एरोप्लेन काम करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स पे, यानी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है एरोप्लेन, तभी उड़ता है। ठीक है, आगे है पार्टिकल एक्सीलरेटर। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? देखिए जरा, तो ये जो है ये काम करता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति के सिद्धांत पर कार्य करता है पार्टिकल एक्सीलरेटर। सोनार की बात करेंगे। सोनार, आप लोग मुझे कमेंट करके सोनार का फुल फॉर्म भी बताओ, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी हिंदी में पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है सोनार। ऑप्टिकल फाइबर जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो मैंने कल की क्लास में भी इसकी चर्चा करी थी, जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें भी हमने इसकी चर्चा करी थी। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। आगे है नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। ठीक, ये किसके सिद्धांत पे चलती है? तो थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट पे काम करती है नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आगे फोटोसेल।
फोटो सेल किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी हिंदी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। आगे है फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर। ये मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट और प्लाज्मा के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, हाँ, यानी प्लाज्मा का चुंबकीय क्षेत्र, इसके सिद्धांत पे काम करता है। आगे है जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जीएमआरटी। जीएमआरटी के सिद्धांत पे काम करता है। डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स के सिद्धांत पे कार्य करता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या है? ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम बाय लेजर बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इसके बारे में आपको एक चीज बता दूं, आपने सुना होगा पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट की बेसिकली 3 मैटर होती हैं, मतलब मैटर की 3 स्टेट होती हैं, और वो जो 3 स्टेट होती हैं वो होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। हिंदी में कहते हैं पदार्थ की अवस्थाओं को ठोस, द्रव और गैस। लेकिन एक चौथी अवस्था भी होती है और उसी को कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान रखना, इसमें जो है बहुत कम टेम्परेचर जो है करके इस अवस्था को प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना। और ये वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन सब मीडियम्स, यानी कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल। ये पेपर में अक्सर करके पूछा जाता है, आपको एक मीडियम दे देगा और कहेगा बताओ ध्वनि की चाल इस माध्यम में कितनी है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं इसको जल्दी से। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो ध्वनि की चाल है, वो है 260 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, ठीक है। 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है साउंड की कार्बन डाइऑक्साइड में। एयर में कितनी होती है? हवा में कितनी होती है? हवा में होती है 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है ध्वनि की एयर में, हवा में। भाप में कितनी होती है? भाप में ध्वनि की आवाज़ तेज होती है और ये होती है 405 मीटर पर सेकंड। एल्कोहल में और ज़्यादा हो जाती है। एल्कोहल में ध्वनि की चाल है 1213 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल है 1269 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मर्क्यूरी में ध्वनि की चाल होती है 1450 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में करीब करीब 1.5 किलोमीटर चल सकती है ध्वनि मर्क्यूरी में, पारे में, ठीक है, ध्यान रखना। पानी में कितनी होती है ध्वनि की चाल? पानी में ध्वनि की चाल होती है 1493 किलोमीटर, 1493 मीटर पर सेकंड, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर। समुद्र के पानी में, सी वाटर में कितनी होती है ध्वनि की चाल? 1533 मीटर पर सेकंड, ठीक है, याद रखना। लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130, यानी 5 किलोमीटर पर सेकंड। हो गया ये, करीब करीब हो गया, नहीं हो गया? ग्लास यानी कांच में ध्वनि की चाल होती है 5640 मीटर पर सेकंड, यानी 5.5 किलोमीटर पर सेकंड। एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल होती है 6420 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 6.5 किलोमीटर चल सकती है ध्वनि, अगर मीडियम एल्यूमिनियम हो या सॉलिड हो तो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें और स्पेशली दिया हुआ है जो पेपर में पूछा जाता है। देखो जरा, देखिए, अगर हम यहाँ पे सॉलिड में देखें, सॉलिड में तो एल्यूमिनियम में देखिए, इन सबको देख लो। एल्यूमिनियम में जो साउंड का स्पीड होता है ये होता है 6420 मीटर पर सेकंड। निकल में होता है 6040 मीटर पर सेकंड। स्टील में ज़्यादा नहीं होती है, स्टील में थोड़ा सा कम होती है, 5960। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, ठोसों में जो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है वो एल्यूमिनियम में होती है 6420, निकल में 6040 और स्टील में 5960। आयरन में भी इतनी होती है, लोहे में भी इतनी होती है। ब्रास यानी तांबे में होती है, पीतल में 4700। ग्लास में यानी कांच में होती है 3980। पानी में मैंने आपको बता ही दिया, सी वाटर में 1531 और डिस्टिल वाटर में 1498 मीटर पर सेकंड। एथेनॉल में ध्वनि की चाल होती है 1207 मीटर पर सेकंड और मेथेनॉल में होती है 1103 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है 1284 मीटर पर सेकंड और हीलियम में होती है 965 मीटर पर सेकंड। एयर में होती है 346, ऑक्सीजन में होती है 316 मीटर पर सेकंड और सल्फर डाइऑक्साइड में होती है 213
213 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे साउंड इंटेंसिटी इन मीजर्ड इन डेसिबल। देखो सबसे पहला तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको मीज़र करने का जो पैमाना है वो है डीबी। इसे इस तरीके से लिखते हैं डीबी। डीबी का मतलब है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है, पेपर में कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखना ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है डेसिबल। ठीक, शॉर्ट में से बोल देते हैं डीबी। तो डेसिबल में हम लोग मापते हैं और आयोग यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, कई बार यहाँ से पेपर में सवाल आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है विस्पर। विस्पर का मतलब क्या है? देखिए विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाहट। जब आप किसी से बहुत धीरे धीरे बात करते हैं एकदम, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कई बार क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है, तो ऑफलाइन क्लास में टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो बच्चे पीछे बैठ के आपस में बातचीत करते हैं सर नीचे करके, उसी को कहते हैं विस्परिंग। तो विस्पर जो है इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 15 से 20 डेसिबल की, ध्यान रखना। नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है, सामान्य बातचीत की जो शोर होता है, मतलब जो ध्वनि की आवाज़ होती है वो होती है 40 से 60 डेसिबल, इतना ध्यान रखना। लाउड स्पीकर का डेसिबल काफ़ी हाई होता है, 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि होती है लाउड स्पीकर में। हीटेड आर्ग्यूमेंट यानी जब लोग आपस में चिल्ला चिल्ला के बहस करते हैं, है ना, उसकी जो आवाज़ होती है जब औरतें आपस में चिल्लाती हैं, मार कुटाई मचाती हैं, आदमी मचाते हैं, औरतें स्पेशली क्या, दोनों ही मचाते हैं, तो उसका भी साउंड करीब करीब उतना ही होता है जितना लाउड स्पीकर का होता है। इसीलिए पड़ोसी घर में जब लड़ाई होती है तो तुम्हें आवाज़ सुनाई दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो साउंड ही इतना क्रिएट कर रहे हैं कि आपको सुनाई दे जाएगा। आगे है हैवी मोटर व्हीकल और मोटर बाइक। मोटर बाइक का साउंड होता है 90 टू 95 डेसिबल। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है प्रेस। प्रेस का साउंड होता है, प्रेस मतलब प्रेस को हम यहाँ क्या कह सकते हैं जी, तो कुछ गड़बड़ है, इसको अभी छोड़ो, इसको छोड़ो। ऑर्केस्ट्रा देखो, ऑर्केस्ट्रा का साउंड होता है 100 से 110 डेसिबल। रॉकेट जब उड़ता है तो बहुत ही साउंड करता है, उसका साउंड होता है 160 से 170 डेसिबल। मिसाइल जब उड़ती है तो और भी तेज आवाज़ करती है और उसका साउंड होता है 180 से 190 डेसिबल। और सायरन जो होता है, पुलिस का सायरन, एम्बुलेंस का सायरन, उसका साउंड होता है 190 से 200 डेसिबल। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखो और ध्यान रखना, जो आयोग एक बार पेपर में पूछ चुका है, लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है पत्तों की सरसराहट। पत्ते की सरसराहट, जैसे हवा चलती है ना, जब हवा चलती है तो हवा जब पेड़ पौधों से टकराती है तो वहाँ पे जो आवाज़ आती है ना, हवा जब पत्तों से टकराती है तो जो आवाज़ आती है उसका डेसिबल कितना है, ये आयोग एक बार पूछ चुका है भैया। तो फिर आपको पता होना चाहिए, यूपीपीएससी ऐसे ही सवाल लेकर के आता है अतरंगी, तो उसका डेसिबल होता है 20, ध्यान रखना। जो पत्तों की सरसराहट होती है उसका शोर कितना होता है, मतलब शोर तो नहीं कहेंगे, उसकी जो आवाज़ होती है वो होती है 20 डेसिबल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट फाउंड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस, यानी जीव और निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना, और ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है कितना मिलता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, यानी भूपर्पटी में कितना % वेट रखता है हाइड्रोजन, तो भूपर्पटी में बहुत ही कम वेट रखता है। इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो केवल 0.14% ही वेट रखता है हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट का, ध्यान रखना। और ह्यूमन बॉडी में अगर हम वेट देखें कि ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट का कितना % हाइड्रोजन होता है, तो 0.5% होता है, 1% भी नहीं है, आधा % है। ठीक है, कार्बन की बात करें तो कार्बन का अर्थ क्रस्ट में जो परसेंटेज है वो है 0.03, ध्यान रखना। ओनली 0.03% अर्थ क्रस्ट में वेट है कार्बन मतलब कार्बन का। और अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें, मानव शरीर में देखें, तो कितना वेट है कार्बन का, 18.5, यानी काफ़ी ज़्यादा है, हमारी बॉडी में कार्बन बहुत सारा है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे अर्थ क्रस्ट में इसका वेट है 46.6, ध्यान रखना, ये परसेंटेज में है, यानी पृथ्वी की भूपर्पटी का अर्थ क्रस्ट का 46% हिस्सा जो वेट है वो ऑक्सीजन का ही है। ठीक है, और अगर ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो 65% है, हाईएस्ट इन ह्यूमंस। मनुष्यों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का वेट होता है हमारी पूरी बॉडी में, जो सबसे ज़्यादा वेट रखती है वो है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये बहुत कम है ना, बहुत कम है, बहुत थोड़ा है।
तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, अर्थ में तो कुछ है ही नहीं, बट ह्यूमन बॉडी में इसका वेट होता है 3.3%। ठीक है, सल्फर की बात करेंगे तो 0.03% वेट है सल्फर का हमारे अर्थ क्रस्ट में, और ह्यूमन बॉडी में भी करीब करीब इतना ही है, मतलब बस पॉइंट का फर्क है 0.3%। सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम अर्थ क्रस्ट में मिलता है 2.8% टोटल वेट का, और ह्यूमन में टोटल वेट का 0.2%। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम जो है ये आपको मिलेगा अर्थ में, अर्थ क्रस्ट के टोटल वेट का 3.6 और ह्यूमन बॉडी में 1.5। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम मिलेगा आपको 2.1% अर्थ वेट का, अर्थ क्रस्ट वेट का, और ह्यूमन वेट का 0.1। और सिलिकॉन जो है ये मिलेगा, सिलिकॉन मिलेगा 27.7% टोटल अर्थ क्रस्ट के वेट का, और ह्यूमन बॉडी के में ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वो आज का हमारा छोटा सा वीडियो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।